मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती तो सोना उगलती है और हीरे मोती भी उगलती है, लेकिन मेरे देश के कई सारे नेता जहर उगलते हैं अपनी ज़बान से। वो ये जहर क्यों उगलते हैं, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। 5 साल पहले जब श्रीकांत शर्मा मथुरा से भाजपा के प्रत्याशी थे विधायक के पद के लिए, उस दौर में भाजपा के लिए यमुना प्रदूषण मुक्ति का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। ये जानने के लिए कि भाजपा की सरकार ने इस मुद्दे पर कितना काम किया, मैंने कुछ अखबारों का रुख किया और मुझे पता चला कि सन 2014 में शुरू किए गए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत यमुना नदी की सफाई के लिए करीब 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से अक्टूबर 2021 तक करीब 1,700 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। हकीकत देखने के लिए जब मैं यमुना किनारे गया तो मुझे एक बहुत गंदे और बड़े नाले में गौ माता की लाश मिली। वही गौ माता जिसके सम्मान और रक्षा के नाम पर भाजपा के समर्थकों ने देश भर में तमाम लोगों का जीना हराम किया हुआ है। तो धर्म की राजनीति करने वाली हिंदूवादी सरकार में यमुना मैया का हाल कैसा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं यमुना किनारे और हमने देखा कि गाय माता का हाल तो ऐसा हो रखा है जिसके नाम पर जबरदस्त राजनीति करती है बीजेपी की हिंदूवादी सरकार। अब देखते हैं कि ये जो नाला मथुरा शहर से निकलकर मथुरा की तमाम फैक्ट्रियों से निकलकर आ रहा है, क्या वो वाकई यमुना में मिलता है या उसे टेप कर दिया गया है, आइए देखते हैं। मैं इस नाले के किनारे किनारे चलते हुए आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे उस जगह तक जा पहुंचा जहां पर शहर की सारी गंदगी को अपने में समेटने वाला, शहर की तमाम फैक्ट्रियों के जहरीले रसायनों को अपने साथ बहा ले जाने वाला ये नाला यमुना नदी में जाकर मिल जाता है। ये है यमुना नदी और ये है वो नाला जो शहर से आकर इस यमुना नदी में मिल रहा है। यमुना नदी इधर दिल्ली की तरफ से आ रही है और आगे आगरा की तरफ जाती है। यहाँ आने पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि किस किस्म के मुद्दे हमारे चुनावों के लिए होने चाहिए और किस किस्म के हमें बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राम के पिता यानी कि दशरथ और उनकी माता कौशल्या अब उनकी जगह किसी और ने ले ली है और अब उनको राजनीति में वापस लेकर आना है। जो लोग ये हिमाकत कर पा रहे हैं, जो ये लोग हिम्मत कर पा रहे हैं ऐसी, वे किस बूते पर कर पा रहे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। उनके ऐसे फर्जी नारों में उलझ कर हम लोग किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ लेते हैं और असल मुद्दों से दूर हट जाते हैं, हमें इस बात पर बार बार गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है पानी। कोई भी मूर्ति और कोई भी मंदिर हमारी जिंदगी से सीधे सीधे नहीं जुड़ा होता है। हमारी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा होता है पानी, हवा, हमारा पर्यावरण। और हमारे पर्यावरण की क्या स्थिति कर रखी है हमारे नेताओं ने, हमको इस बारे में सवाल उठाना चाहिए। ये स्थिति क्यों है? बड़ी सीधी सी बात है कि इस पूरे प्रदूषण को यानी नालों को, प्रदूषित नालों को यमुना नदी में जाने से रोकने के लिए, प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए जितना खर्चा करना पड़ता है, असल में उस सारे खर्चे को बचाने के लिए पूंजीपति लोग नेताओं को कमीशन देते हैं, उनको चंदा देते हैं। वो उस पार्टी को, उस नेता को चंदा देते हैं जो उनके तमाम पापों को छुपा सकता है अपने जहर उगलते भाषणों से। और इसीलिए पिछले 7-8 सालों से उन्होंने एक खास किस्म की पार्टी को, एक खास किस्म के नेताओं को चुना है हमारे आपके ऊपर राज करने के लिए, इस तरह के जमीनी मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाने के लिए। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि इस विधानसभा चुनाव में तो हमारे ध्यान भटकाने वाले, ऐसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाले नेताओं को, जहर उगलने वाले नेताओं को जरूर सबक सिखाएं, उनको बिल्कुल इस चुनाव में हराएं। लेकिन साथ ही साथ पिछली और आगे आने वाली सरकारों से भी ये सवाल लगातार करते रहें, आंदोलन करें कि आखिर यमुना नदी को पवित्र करने के लिए उनके क्या स्टेप्स हैं। अपनी तरफ से उनको सजेशंस दीजिए। बहुत सारे शानदार लोग हमारे समाज में मौजूद हैं, वैज्ञानिक हमारे समाज में मौजूद हैं जो जानते हैं कि यमुना नदी को असल में स्वच्छ कैसे किया जाए। जितना रुपया अब तक तमाम माध्यमों से इन सरकारों के पास में आया है, जो उन्होंने कथित तौर पर इस यमुना नदी के लिए लगाया है, उतने पैसे में डेफिनेटली यमुना साफ हो चुकी होती। लेकिन अगर नहीं हुई है तो हमको इकट्ठा होकर, आंदोलित होकर अपनी सरकारों से सवाल करने की जरूरत है। एक जिम्मेदार सरकार बनाने की जरूरत है। शुक्रिया।